आज के इस वीडियो में जानेंगे आखिर कौन है दलाई लामा का वारिस, जिसे चीन ने 25 सालों से छिपा रखा है। यह रहस्य अब आप देख सकेंगे सिर्फ द दस्तक 24 पर। 25 साल पहले पंचेन लामा घोषित हुए गैदुन की रिहाई की मांग तेज हो गई है। अमेरिका ने खुद इसके लिए चीन पर दबाव डाला है। ऐसा न करने पर वो चीन से कई तरह के संबंध खत्म कर लेगा। इधर चीन अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि वही तिब्बत के धार्मिक गुरु की खोज करेगा। जानिए क्यों तिब्बती धर्मगुरु चुनने पर चीन का इतना जोर है और क्या है धर्मगुरु चुने जाने की प्रक्रिया। वर्ष 1995 में गैदुन को 11वें पंचेन लामा के तौर पर पहचाना गया था। यानी 6 साल का गैदुन तब तिब्बत में दलाई लामा के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गया। इसके 3 दिनों बाद ही गैदुन एकाएक लापता हो गया। माना जा रहा है कि चीन ने अपने हितों के लिए उसे अगवा कर लिया और राजनीतिक बंदी बना लिया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता गैदुन को सबसे कम उम्र का राजनीतिक बंदी बताते हुए उसकी रिहाई की पिछले 25 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं। अब कोरोना संक्रमण के बीच पहले से ही भड़का हुआ अमेरिका चीन पर दबाव डाल रहा है कि वो गैदुन को जल्द से जल्द रिहा कर दे। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी के प्रमुख सैम ब्राउनबैक के मुताबिक अमेरिका पंचेन लामा की रिहाई के बारे में चीनी अधिकारियों से लगातार बात कर रहा है। उधर चीनी सरकार खुद दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनना चाहती है, जो तिब्बतियों के धार्मिक हितों के खिलाफ है। असल में दलाई लामा पिछले 25 सालों से ज़्यादा वक्त से तिब्बत को चीन से आज़ाद करने की मुहिम चला रहे हैं। अगर उत्तराधिकारी खुद दलाई लामा द्वारा चुना जाए तो वो आज़ाद तिब्बत की मुहिम चलाएगा, लेकिन चीन यही तो नहीं चाहता। यही वजह है कि वो अपनी ओर से किसी को दलाई लामा का वारिस बनाना चाहता है, ताकि वो चीन प्रभाव में रहे। इससे तिब्बत में आज़ादी की मुहिम कमज़ोर पड़ सकती है। हम आपको बताते हैं आखिर कहाँ से हुई थी इस लड़ाई की शुरुआत। तिब्बत और चीन के बीच पहले से ही तनाव चला आ रहा था, जिसकी वजह थी चीन का तिब्बत को अपना हिस्सा मानना। इस पर बातचीत के लिए चीन ने दलाई लामा को अपने यहाँ आने का न्योता दिया, लेकिन उसकी शर्त थी कि वे बिना किसी सुरक्षा के आएँ। यह चीन की कोई चाल हो सकती थी। यह समझने के बाद तिब्बतियों ने अपने धर्मगुरु को चीन जाने से रोक दिया। वार्ता शुरू होने से पहले ही विफल होकर भड़के हुए चीन ने योजना बनाई और साल 1959 में आज़ाद तिब्बत पर भारी संख्या में चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। उससे पहले से ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और तिब्बतियों के बीच लड़ाई चल रही थी। माना जाता है कि इस लड़ाई में लगभग 87,000 तिब्बती मारे गए थे। इसी बीच दलाई लामा किसी तरह बच निकले और असम के रास्ते भारत आ पहुँचे। यह वर्ष 1959 में अप्रैल की बात है। तत्कालीन सरकार ने दलाई लामा को हिमाचल में शरण दी। यहाँ से दलाई लामा ने अपने देश की आज़ादी के लिए मुहिम छेड़ दी। यहाँ से सताए हुए तिब्बत की आवाज़ दुनिया भर में पहुँचने लगी। चीन इस बीच दलाई लामा को ब्लैकलिस्ट कर चुका था और भारत से चीन की दुश्मनी की एक वजह दलाई लामा को भी माना जाता है। तेंजिंग ग्यात्सो 14वें दलाई लामा हैं, जो फिलहाल हिमाचल में रह रहे हैं। उन्हें 13वें लामा द्वारा साल 1937 में उत्तराधिकारी चुना गया था। पूरी तरह तैयार होकर उन्होंने साल 1950 में अपनी जिम्मेदारी संभाली। तब उनकी उम्र महज 15 वर्ष थी। बुद्ध के जीवन दर्शन पर चलने वाले तिब्बत में दलाई लामा सबसे प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं। अब बात करें पंचेन लामा की, तो यह दलाई लामा के बाद या कई बार उनके बराबर का मजबूत व्यक्ति होता है। इसे बाकायदा चुना जाता है। कैसे होता है इनका चुनाव, हम आपको बताते हैं। लामा अपना जीवन रहते पंचेन लामा के व्यक्तित्व के बारे में कोई संकेत देते हैं। इसी आधार पर बहुत से बच्चों को चुना जाता है, जिनका जन्म लामा के मौत के तुरंत बाद हुआ हो। इस दौरान कोई विद्वान अस्थायी तौर पर दलाई लामा की जगह होता है। इस बीच चुने हुए बच्चों की मुश्किल से मुश्किल मानसिक और शारीरिक परीक्षा होती है और इसमें पूर्व लामा के व्यक्तित्व से मेल खाने वाले सबसे मजबूत बच्चे को उत्तराधिकारी मान लिया जाता है। गैदुन को वर्तमान दलाई लामा ने साल 1995 में जब पंचेन लामा घोषित किया, जब उसकी उम्र महज 6 वर्ष की थी। इसके बाद से वो लापता हैं। दुनिया भर का मानना है कि तिब्बत में आज़ादी की जंग कमज़ोर पड़ जाए, इसलिए चीन ने उसे अगवा कर रखा है। यही वजह है कि अब लगातार गैदुन को सामने लाने की मांग उठ रही है, जिसकी उम्र अब लगभग 30 वर्ष हो चुकी होगी। उम्मीद करते हैं यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। रिपोर्ट को शेयर करें ताकि और भी लोग इससे वाकिफ़ हो सकें। आप देख रहे थे द दस्तक 24। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहें।